जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ VVI कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। बायोलॉजी के 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में वो कौन सा ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप अगर इमरजेंसी के केस में अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है तो वो वाला ब्लड ग्रुप हम देंगे तो वो रिसीव करेगा यूनिवर्सल रिसिप्टर। चलिए ये है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। आप याद करके रट्टा मार के रख लीजिए, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जहाँ होगा वहाँ ए बी ब्लड ग्रुप को मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में से वही कहता है कि अगर कि इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ब्लड दे सकता है हमेशा किसी को भी। वो है आपका आंसर, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो। अगला देखते हैं, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द कैमल। कैमल का यानी ऊँट का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड होता है कि अपने ओम्ब में, कोख में कितने दिन तक बच्चों को पालता है। जैसे आदमी का 9 मंथ का केस होता है, उसी तरह से उसका भी है। देखते हैं मोस्टली कितना होता है। आंसर है बी, 320 दिन से 350 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बोन्स कंप्राइजेस द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल। एक एडल्ट मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 206। और बच्चे के केस में कितना, इन्फेंट जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 208 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुसाइडल बैग। तो किसी भी सेल का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, यानी कि वो उसमें लाइटिक इंजाइम्स रहते हैं। लाइटिक इंजाइम्स मतलब वो अगर शरीर में जैसे एसिड होता है ना, उस तरह से कि सेल में अगर वो फट गया तो फिर उस सबको बर्बाद करके रख देगा। वो होता है आपको लाइसोसोम्स। अगला सवाल देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट ओपियम इज ऑब्टेन्ड। प्लांट के किस पार्ट से ओपियम पाया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, ओपियम एक तरह का केमिकल्स होता है जो कि ड्राइड लेटेक्स से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एंटी रेबीज वैक्सीन। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना आया था तो कोरोना का वैक्सीन भी लोगों ने निकाला। उसी तरह से रेबीज जो कुत्ता के काटने से बीमारी होता था, चाहे कुत्ता हो या फिर अदर चूहा है या छिपकली है, इस सब के काटने से भी रेबीज होने की संभावनाएं रहती है। तो इससे बचने के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया गया। उस वैक्सीन को किसने बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। आंसर है सी, लुई पास्चर। लुई पास्चर एक साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने इस एंटी रेबीज टीका को बनाया था। आगे देखते हैं, हाउ मेनी HIV पॉजिटिव इन्फेक्शन दैट आर अकरिंग एवरी डे इन द वर्ल्ड। दुनिया में प्रत्येक दिन कितने नियर अबाउट लमसम्स में आपको बताना है कि HIV पॉजिटिव। HIV समझते हैं ना, HIV एक वायरस है, उसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है हमेशा, ये क्वेश्चंस में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जैसे SSC हो गया, BPSC हो गया, AIPMT हो गया मेडिकल एंट्रेंस का, या फिर ISC, BSc, MSc, किसी भी लेवल में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, HIV का क्या फुल फॉर्म होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना आंसर। ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो इसमें है 6000, लगभग 6000 एक दिन में इसके वर्ल्ड वाइड इन्फेक्टेड पीपल की संख्या लगभग हो जाती है। चलिए अगला सवाल है,
Bombyx mori. The procedure find filament of silk inside the cocoon. देखिए बॉम्बैक्स जो है एक तरह का ऑर्गेनेल ही है। उसमें आपको बताना है कि जिसमें फिलामेंट्स होते हैं सिल्क उसके अंदर में होता है। इसका आंसर देखते हैं क्या है, सी है, मॉथ। मॉथ होता है ना, उसी के अंदर में फिलामेंट्स होते हैं सिल्क के। ठीक है, उसके कोकून के अंदर। अगला सवाल देखते हैं, which one of the following organism has a role in converting nitrate to free nitrogen। देखिए नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि मदद करता है। ऑक्सीजन में तो आप जानते ही हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन सा कन्वर्ट करता है, वो है आपको राइजोबियम होना चाहिए। ठीक है, राइजोबियम जो होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट, विच आफ्टर दैट वो जैसे दाल है, पल्सेज है, उसके विकास में या फिर अदर जो क्रॉप होते हैं उनको उनके विकास में ये मदद करता है। ये बहुत ही एक क्या कहा जाए आपको, नाइट्रोजन जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, which of the following crop is affected by the early blight disease। अर्ली ब्लाइट डिजीज एक डिजीज है जिससे कि आपको बताना है कि कौन सा प्लांट क्रॉप जो है इन्फेक्ट होता है। ये जनरली पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, पोटैटो में होता है ये बीमारी, अर्ली ब्लाइट। अब ये डिस्कस करेंगे अर्ली ब्लाइट क्या होता है, कंडीशन इसमें क्या होता है, तो बहुत सारा ये अलग ही टॉपिक पे चला जाएगा। सो नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। Why was DDT banned? Which an organ has a chlorine compound, ठीक है, used first to control the malaria carried in the mosquito and later to a variety into insect pest। इसमें कह रहा है कि DDT को क्यों बैन कर दिया गया। इसमें क्लोरीन कंपाउंड पाया जाता है। पहले ये मलेरिया के कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड द बायो एक्यूमुलेट्स। देखिए डीडीटी जो है ना, एक तरह से किल करने के लिए मच्छरों को इस्तेमाल किया जाता था, उसके ग्रोथ को रोकता था, लेकिन ये क्या होता था, एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर जाता था और इसका शरीर में भी एक्यूमुलेशन होता था, इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सेलेक्ट करेक्ट मैच ऑफ द बायोलॉजिकल थ्योरीज और लॉज एंड साइंटिस्ट। इसमें एक तरफ साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और इधर लॉ दिया गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लॉज है, राइट हैंड साइड में साइंटिस्ट का नाम है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही मैच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जर्म प्लाज थ्योरी जो है उसने किसे विशमन ने दिया था। विशमन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। देखिए शरीर के किस भाग में कहता है कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ऑप्शन है बी, स्टोमक, पेट में जो है प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है। अगला सवाल, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं किसी भी सेल के अंदर, सेल तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर का, बॉडी का, उसको जो बांध के रखता है ना, आउटर कवरिंग जो होता है, उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्मॉल shrunken scrotal of an adult bulls straying on दिल्ली roads। देखिए, अब दिल्ली रोड्स कहा गया है, किसी भी रोड पे ये सब मिलते हैं, दिखाई देते हैं। बुल जो होते हैं यानी सांड, ठीक है। सांड जो होता है, वो सांड का जो स्क्रोटम होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। इसका कारण क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है गैस्टेशन। गैस्टेशन के चलते उसका स्क्रोटल है वो सिकुड़ा रहता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। देखिए, फूड का जो भी हम खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल यानी छोटी आंत जो होती है, उसी में हमारे शरीर का पूर्णतः भोजन जो हम खाते हैं, फूड जो भी ग्रहण करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी कॉज द डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जो होता है एक तरह का बीमारी होता है, आँख में होता है। वही पूछा गया है कि किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से, जैसे कौन सा प्रोटीन है, विटामिन है कि राइबोफ्लेविन है या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलेइक एसिड और है, जिसके वजह से मैंने इसमें से कौन सा कोई एक ही है जिसके कमी से जीरोप्थेल्मिया बीमारी होता है। इसका आंसर है बी, विटामिन ए। विटामिन बी ए जो होता है उसी की कमी से ये आँख का बीमारी होता है, जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्लांट में कहाँ से होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो एक्चुअली ये प्लांट का जो पार्ट होता है, लीफ, उसके थ्रू होता है। अब उसमें पूछा गया है कि कौन सा है, तो स्टोमाटा होता है और लेंटिसेल्स होते हैं, जिसके द्वारा कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है प्लांट में। चलिए, इसमें तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि निश्चित ही तौर पे आएंगे, और एक आध क्वेश्चंस लगता है कि थोड़ा सा जो इससे रिलेटेड है, लेकिन आने की संभावना कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो आना चाहिए ये भी। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड फैट है, फूड है, ठीक है, वो जाके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है कहाँ, लीवर में। अब आपको बताना है कि क्या कहते हैं, किस फॉर्म में होता है। वो जो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी कि जिसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, वो लीवर में जाके किस फॉर्म में जमा हो जाता है, वो है आपका सी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन सा ग्लैंड के द्वारा होता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड होना चाहिए, नहीं, एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसके थ्रू रेगुलेट होता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगला सवाल देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। ये हैं हमारे थियोफ्रास्टस सर, थियोफ्रास्टस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ
वाटर का मूव करना, ये बताना है आपको कौन सा प्रोसेस कहलाता है। ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, लेकिन डिफरेंट टाइप है। बस इसलिए मैंने आपको समझाया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब मूव करेगा वाटर इनसाइड शेल, तो वो आपका कहलाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में है ब्लू ग्रीन अलगी आर। ब्लू ग्रीन अलगी क्या है? प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है कि दोनों है, कि दोनों में से कोई नहीं? ये है प्रोकैरियोट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज इक्वल। ठीक है, जिधर से लाइट आता है उस सोर्स की तरफ प्लांट का जो मूवमेंट है, झुकाव है, ज़्यादा हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, सॉरी, लाइट के अगर इन्फ्लुएंस में होगा तो वो उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के चलते होगा तो वो कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, यहाँ से दो सवाल आपके बन गए। लाइट के चलते अगर प्लांट्स पार्ट में मूवमेंट है तो वो हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि किसी शेड के अंदर या घर के अंदर अगर किसी गमले में कोई प्लांट अगर आप लगा देते हैं तो देखिएगा वो अचानक उसी तरफ उसका धीरे धीरे मूवमेंट हो जाएगा जिस तरफ से लाइट उसको मिलता है। तो वो हो गया आपको फोटोट्रॉपिज्म। इस क्वेश्चन के अनुसार अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट है तो उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, वाटर those reflex action called which involves brain। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, जैसे कि आग में हाथ डालते हैं, आग की तरफ हाथ ले जाता है तो जैसे गर्मी लगता है हाथ खींच लेते हैं, तो वही हुआ आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उस रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, व्हाट आर दोज एनिमल कॉल्ड विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। उस प्लांट को क्या कहते हैं? अच्छा, उस एनिमल्स को क्या कहते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को, मैंने शाकाहारी और मांसाहारी एक तरह से कही, क्या कहते हैं उसको? तो ओमनिवोरस कहते होंगे। हाँ, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। आरएनए में वो कौन सा चीज़ है कि जो कि नहीं पाया जाता है? आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए हमारे अंदर। इसमें पूछ रहा है कि आरएनए में कौन सा नहीं होता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, थायमिन नहीं होता है। थायमिन वो 80 हो जाता है इसमें आरएनए में। ठीक है, तो अब देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है कृपया करके वो रट्टा मार लेंगे कि आरएनए में इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो वो थायमिन है जो कि नहीं होता है। ये सब एक्सेप्शन ही है, इसीलिए रट्टा मार लेंगे। बाकी जितना भी हमने बताया उस सबको आप लोग, साइंस वाले हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको रट जाना है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन आता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्स। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट में क्या चाहिए? सभी चाहिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना खाता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके लिए क्लोरोफिल का इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइट के प्रेजेंस में करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी उसको चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल into its body by the process of ingestion। ठीक है, the ingested food is digested and then absorbed into the body called body cell of the organism। ठीक है, इसमें क्या है ना, कह रहा है कि
कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सीधा शरीर में इंजेस्ट कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन का जो प्रक्रिया होता है ना, अलग अलग जगह, पैरासिटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, जो कि प्लांट वाला केस में है उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसी तरह होलोजोइक होता है जो कि सीधे क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट ले लेता है, जिसने खाना है चूसने खा लेता है, चूस लेता है, बाकी छोड़ देता है। तो वही वो किस तरह का न्यूट्रिशन हुआ, तो वो होलोजोइक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा है आप लोग को। और ये मान के चलिए कि इसमें से जो भी अभी तक हमने 30 क्वेश्चन बताए, इसमें से किसी न किसी एग्जामिनेशन में 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आते ही आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।